दार्शनिक आध्यात्मिक गुरु, तत्वचिंतक तथा समाज सुधारक, स्वाध्याय कार्य के प्रणेता श्री पांडुरंग शास्त्री अठावले, जिन्हें हम सभी प्राय दादाजी के नाम से जानते हैं। स्वाध्याय पूरे विश्व में पाए जाने वाला एक दर्शन है तथा इसके अनुयायियों को स्वाध्यायी कहा जाता है। जय योगेश्वर भाइयों और बहनों, स्वाध्याय इंडिया में आप सभी का स्वागत है। हमारे पिछले एपिसोड में हमने जाना था श्री पांडुरंग शास्त्री अठावले यानी कि दादाजी, उनके जन्म, शिक्षा तथा आत्मज्ञान के बाद वह एक प्रेरणा जिसके द्वारा उन्हें यह आत्मज्ञान हुआ कि उन्हें मनुष्य जीवन का कल्याण किस प्रकार करना। उन्होंने इस कार्य को करने के को स्वाध्याय का नाम, स्वाध्याय अर्थात जीवन जीने का तरीका। आज के भोग में लिप्त पशु तुल्य जीवन तथा मनुष्य जीवन में अंतर को समझने के लिए हमें श्रीमद् भागवत गीता के विचारों को समझना पड़ेगा। कौन है जिसने हमें बनाया? कौन है जो हमें सुबह नींद से जगाता? कौन है जो हमारे बीते जीवन की यादों को संजोए? कौन है जो हमारे इस मनुष्य जीवन में रक्त का संचार? इन तमाम सवालों का सिर्फ एक ही जवाब, एक दिव्य शक्ति जो सतत कार्यरत है हम सभी मनुष्यों के जीवन और इस पूरे संसार को सतत रूप से चलाती है। उस दिव्य शक्ति हम सभी भगवान मतलब एक दिव्य शक्ति जो एक माँ की तरह, जिस तरह एक माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, ठीक उसी तरह वह दिव्य शक्ति यानी कि भगवान हम सभी को सतत रूप जीवन का संचार। भगवान हम सभी के लिए सब कुछ करते हैं, परंतु हम सब भगवान के लिए क्या करते? यही चेतना का संचार हम सभी में करने के तथा उस दिव्य शक्ति भगवान की कृतज्ञता का प्रसार करने के कई सोपान स्वाध्याय के द्वारा आज के इस एपिसोड में हम सभी मिलकर जानेंगे कि किस तरह कुछ प्रयोगों के द्वारा दादाजी ने स्वाध्याय को गांव-गांव तथा देशों में फैलाया तथा लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन। तो आइए चलते हैं हम उन सभी प्रयोगों के बारे में जानने। ग्रामीणों की मदद से सैकड़ों गांवों में दादाजी ने अमृतालयम की स्थापना की। अमृतालयम मतलब ऐसी जगह जहां सभी जाति, सभी वर्णों, सभी वर्गों के लोग एक साथ बैठ पूजा कर सके, प्रार्थनाएं गा सके तथा गांव के विकास के लिए विचार विमर्श करते। भक्ति की शक्ति के द्वारा दादाजी ने कृषि में क्रांति का प्रसार किया। कई सैकड़ों एकड़ जमीन पर योगेश्वर कृषि शुरू की, जहां पर उस जगह के गांव के स्वाध्यायियों ने स्वेच्छा से श्रम करके उपज की। उस उपज पर किसी का निजी अधिकार नहीं। वहां से जो फसल उपज प्राप्त हुई उसे निर्धनों को दे दिया, क्योंकि उस उपज को सभी स्वाध्यायी भगवान का प्रसाद। 1960 में दादाजी ने मछुआरों के साथ स्वाध्याय कार्य प्रारंभ में उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना
परंतु निरंतरता, स्वाध्याय तथा प्रेम भक्ति के भाव से धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। मांसाहार, शराब, जुआ तथा अपराधों जैसे रोग खत्म होने लगे। सागर पुत्रों की मदद से मत्स्य गंधा नामक प्रयोग की शुरुआत की, जिसके द्वारा आज ओखा से लेकर गोवा तक एक भी गांव भूखमरी से पीड़ित नहीं। ठीक इसी तरह दादाजी ने वृक्ष मंदिर नाम का एक प्रयोग शुरू किया। हर वृक्ष में भगवान का वास है, यह जानकर वृक्ष उगाना शुरू किया। ग्रामीणों ने कई एकड़ जमीन सरकार से पट्टे लंबे समय के लिए पट्टे पर ली और वहां पर कई लाखों वृक्ष लगाए। निकटवर्ती गांवों के स्वाध्यायी तथा ग्रामीण वहां आकर स्वेच्छा से श्रम करके पेड़ लगाते और उन पेड़ों की देखभाल भी करते। इस तरह पर्यावरण संरक्षण भी किया गया और वातावरण में शुद्धिकरण भी। ठीक इसी तरह दादाजी ने चिकित्सकों के लिए भी पतंजलि चिकित्सालय नामक एक प्रयोग किया और इस प्रयोग में दूरस्थ गांवों तथा जहां आवागमन के लिए, रोगियों के आवागमन के लिए वाहनों की सुविधाएं नहीं, वहां चिकित्सकों ने निस्वार्थ जाकर उनको उपचार किया गया और उस उपचार के लिए कोई भी धनराशि नहीं। इसी तरह दादाजी ने लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया, उन्हें भगवान के कार्य करने के लिए प्रेरित। इन सभी प्रयोगों के लिए दादाजी ने शासन के अधिकारियों से कोई मदद नहीं ली तथा किसी धनपति से भी कोई मदद नहीं ली। सभी स्वाध्यायी भक्ति प्रेम के भाव से ये सभी कार्य स्वेच्छा और इन सभी कार्यों को भगवान का कार्य। आज के युग स्वाध्याय लगभग भारत में लगभग 1 लाख से ज्यादा गांवों में तथा दुनिया के 34 से ज्यादा देशों में स्वाध्याय का अनुसरण किया जाता है। दादाजी ने ईश्वर केंद्रित भक्ति के माध्यम से सामाजिक सक्रियता के लिए इन सभी प्रयोगों को भारत देश में किया। मूल वैदिक धर्म स्वाध्याय का आधार है। स्वाध्यायी 1978 में पूरे भारतवर्ष में फैले। स्वाध्यायी हर रविवार को इकट्ठा होते, एक जगह मिलते, प्रार्थनाएं गाते तथा मूल वैदिक धर्म के शिक्षा के श्री पांडुरंग शास्त्री की शिक्षा की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई जाती। सन 1996 में सामुदायिक नेतृत्व के रेमन मैग्नेसिस पुरस्कार दादाजी को सम्मानित किया। सन 1997 में धर्म की प्रगति के लिए उन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया तथा सन 1999 में भारत सरकार द्वारा दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से दादाजी को सम्मानित किया। 83 वर्ष की उम्र में 25 अक्टूबर 2003 मुंबई में हृदयघात दादाजी 26 अक्टूबर 2003 ठाणे जिले के तत्व ज्ञान विद्यापीठ में उनका अंतिम संस्कार
उनकी अस्थियों को हरिद्वार, पुष्कर, उज्जैन तथा रामेश्वर आदि जगह विसर्जित किया। तो भाइयों और बहनों, आज हमने श्री पांडुरंग शास्त्री अठावले के जीवन के बारे यह सब और इनके जीवन के उपरांत भी उनकी बेटी दीदी जी के द्वारा इस कार्य को प्रगति पर लाया गया। हमें उनके जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए कि किस तरीके से हमारे जीवन को हमें भगवान के कार्यों में लगाना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को जय हिंद।